B.Ed, paper number 1. Today we will discuss this topic. The topic name is डेमोक्रेसी. आज हम बात करेंगे प्रजातंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में. डेमोक्रेसी क्या होती है, इस दौरान इसे क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है इसका, और डेमोक्रेसी और एजुकेशन और करिकुलम हमारा किस तरह का होना चाहिए. ठीक है जी. जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी देश के, किसी भी समाज की नींव कहाँ पर रखी जाती है, उसके सुदृढ़ समाज, उसके जो व्यक्ति हैं, ठीक है, स्वतंत्र व्यक्ति हैं उस वहाँ के रहने वाले, या यूँ कह लीजिए शिक्षा जो है वो आधार है. किसका आधार है? जिस पर हम सुदृढ़ जो है यानी कि एक सशक्त प्रजातंत्र की नींव रखते हैं. अब देश में कई तरह की समस्याएं होती है. निर्धनता हो गई, अनपढ़ता हो गई, गरीबी हो गई, बीमारी हो गई, और यूँ कह लीजिए बहुत सारी जनसंख्या इसमें जो है समाज उलझा रहता है. तो शिक्षा जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो हमें इन सब चीज़ों से, इन सब जो है विपदाओं से, इन सब जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बाहर निकलने में हमारी मदद करती है. तो किसी भी देश के, समाज के विकास के लिए प्रजातंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, उसका अपना ही एक अलग महत्व है. और डेमोक्रेसी जो है क्या है, मतलब है इसका, देखिए दो शब्दों से मिलके बना है. हम सब इस बात के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर, डेमोस और प्रोटोसोस. ठीक है. अब लोग, इसका अर्थ क्या होता है? लोग व शक्ति, यानी कि लोगों की शक्ति व अधिकार. प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? सरकार का वह रूप जिसमें सर्वोत्तम शक्ति उसके जनसाधारण के हाथ में होती है. सरकार का वह रूप जिसमें शक्ति लोगों के हाथ में होती है. इन शॉर्ट वर्ड वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल. जनता के, लोगों के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लोगों के जो चुने जाते हैं उन्हीं के, और जनता ही उन्हें चुनती है, और उनसे बनी जो सरकार है वो डेमोक्रेसी कहलाती है, प्रजातंत्र कहलाती है. ये यूँ कह लीजिए मेजाइन जो है वो कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र से अभिप्राय बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ लोगों के नेतृत्व में सबकी प्रीति में है. नेतृत्व है और उनका सब लोग उनकी रजामंदी दे, उसकी, उसमें अपनी जो है प्रीति दिखाए. तो देखिए क्या है, यह है सद्भावना, दया और सहयोग की भावना है. यह वह भावना है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके दायित्वों का जो है ज्ञान करवाती है, मानवता के अंदर विश्वास पैदा करती है, और साथ में जो है उसके अधिकारों, स्वयं के अधिकारों और दूसरे के अधिकारों के विषय में बताती है. इसमें क्या होता है कि पुरुष हो, स्त्रियाँ हो, सभी अपना संपूर्ण विकास उनको करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है. यह थी हमारी डेमोक्रेसी किसे कहती है और लोगों के क्या विचार है. अब्राहम लिंकन इसके बारे में, ये जो हमने लिखे हैं, थॉट्स लिखे हैं, ये अब्राहम लिंकन के थॉट्स हैं. वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल. ठीक है जी. अब इसके बारे में कुछ जो है मेन कंजप्शन है. नंबर 1, इसके इस दौरान क्या होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति का आदर होना चाहिए. नंबर 2, उसको स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, कोई भी कार्य करने की, कोई भी धर्म अपनाने की, किसी भी तरह कहीं पर भी रहने की जो है स्वतंत्रता उसके पास होनी चाहिए. फिर है अवसरों की समानता, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. क्या है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कहीं पर भी रह सकता है, रंग का हो, आयु का हो, कोई भी कार्य कर सकता है, और सबके लिए जो अवसर है वो इक्वल है. दूसरा है भद्रभाव की भावना, मीन्स सारे जो है एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं रखिए, मिलजुल कर रहे, और जिससे कि भाईचारे की भावना का विकास हो, आदान प्रदान हो. उसके बाद है सहनशीलता, अच्छी नागरिकता की बात. सहनशीलता की भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, और एक अच्छे नेता को सहनशील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नागरिकता, अच्छी नागरिकता का विकास. हम देश के नागरिक हैं, हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमें अपना विकास करने की स्वतंत्रता है. हमें अपना भी विकास करना चाहिए और अपने देश के विकास के विषय में भी थोड़ा जागरूक रहना चाहिए. परिवर्तन में विश्वास करना चाहिए. फेथ इन चेंज एंड फेथ इन पीस. जीवन जो है गतिशील है, लगातार जो है चेंजेस आते रहते हैं हमारी लाइफ के अंदर, तो मनुष्य को चेंजेस के साथ साथ अपने आप को जो है अटैच करना चाहिए. लगातार जो परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर होनी चाहिए. उसके बाद है शांति. देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेंटल पीस हो, चाहे हमारे फैमिली जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ की पीस हो, या फिर हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, देश है, सब जगह जो है शांति होनी चाहिए. जो है क्या है, प्रत्येक व्यक्ति शांति में विश्वास करता है. ठीक है. और मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपनी ईर्ष्या को, द्वेष को, भेदभाव को भुलाकर सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए.
ये थी हमारी कुछ मान्यताएं, प्रजातंत्र की क्या मान्यताएं होती हैं। अब है प्रजातंत्र के डिफरेंट जो है टाइप्स हैं, डिफरेंट रूप हैं उनके। नंबर 1 में आ जाता है हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, यानी कि राजनीतिक तंत्रता में क्या होता है कि जनता का शासन है, जनता के द्वारा चुना गया है और जनता के हित के लिए कार्य किया जाता है। आर्थिक में क्या होता है कि आपको पैसा कमाने का, धन कमाने का, लाभ कमाने का पूर्ण अधिकार है। आप जो है अनैतिक कार्य नहीं करते हुए लेकिन नैतिक कार्य करते हुए अपने लिए, अपने हित के लिए लाभ कमा सकते हैं। फिर है सामाजिक जो है प्रजातंत्र। एक मनुष्य को एक जो है हम इस जो है संसार में रहने वाले सभी प्राणी हैं, तो यहाँ पर जो है सामाजिक प्रजातंत्र की बात करते हैं। जाति पाति रंग भेदभाव इन सब को जो है ऊंचा उठना चाहिए, इन सबको जो है इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जाति के बीच में, धर्म के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। शैक्षिक और धार्मिक। शैक्षिक से क्या अभिप्राय है कि प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वो कहीं पर भी किसी भी स्थान पर रहकर कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। धार्मिक, इस समाज में रहते हुए किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त है। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या हम कह लीजिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, या यूँ कह लीजिए फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी की विभिन्न रूप है इसके। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि डेमोक्रेसी जो है एजुकेशन और इट्स फीचर। जब हम डेमोक्रेटिक आउटलुक को एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 देखिए, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं। शिक्षा जो है सार्वभौमिकरण होनी चाहिए, सभी के लिए समान है। यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन, जैसे कि हमने बात की कि शिक्षा जो है सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है। गवर्नमेंट ये जो है कोशिश करती है कि जो है छोटे बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, फ्री एजुकेशन के साथ साथ उनको मिड डे मील भी प्रोवाइड किया जाए। तो सार्वभौमिक शिक्षा है, सभी का शिक्षा पर समान दायित्व है और अधिकारों को उसे शिक्षा सभी को समान दायित्वों और अधिकारों से अवगत भी कराती है। फिर फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, जो है गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है सभी को, चाहे स्पेशल चाइल्ड है, नॉर्मल चाइल्ड है, या किसी भी जाति से, धर्म से, किसी भी लिंग से संबंधित है, सभी के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, प्रदान की जानी चाहिए। फिर इसके बाद है चाइल्ड सेंटर और कम्युनिटी सेंटर। उसके बाद है ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन। जो शिक्षा है उसका रूप विस्तृत होना चाहिए, ताकि जो है शिक्षा के अंदर मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही नहीं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल, जो है स्पिरिचुअल, सभी तरह के बच्चों का विकास संभव हो सके। यानी कि उसका जो कंसेप्ट है वो ब्रॉड होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। बच्चे शिक्षा भी ग्रहण करें और साथ में साथ अपनी जीविका का भी जो है अपने खुद का पालन पोषण भी कर सके, अपनी जीविका भी चला सके। देन चाइल्ड सेंटर्ड, जो हमारी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित हो। बच्चे जो है बच्चों के इर्द गिर्द शिक्षा जो है घूमे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करिकुलम को या टीचिंग मेथड को, इन सब चीज़ों को प्रेफरेंस दी जाए। बच्चे के बिहेवियर, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड का से हमारा अभिप्राय होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा ऐसी जिसमें उसकी वृद्धि और विकास के लिए जो है महत्व रखा जाए। जो आप फूड ब्रेक होना चाहिए, फिर लंच ब्रेक होना चाहिए, फिर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, दैन फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करती हैं। तो जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना आवश्यक है। उसके बाद कम्युनिटी सेंटर, इस तरह की एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाए जिसमें समुदाय की क्या मांग है, क्या ज़रूरतें हैं, उन सब का भी ध्यान में रखा जाए, उन सबको ध्यान में रखा जाए और सामाजिक वातावरण से संबंधित होनी चाहिए। देन उसके बाद है प्रौढ़ शिक्षा। अडल्ट को भी जो है अडल्ट एजुकेशन का भी जो है प्रावधान होना चाहिए, ताकि कुछ कारण हो जाते हैं जो बड़े लोगों को अपनी शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ती है। तो ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए कि सभी को जो है अपनी किसी भी उम्र में अपनी शिक्षा को पूरी करने की जो है स्वतंत्रता उनके पास हो, वह अपने पूरी कर सकें। उसके बाद है गुड सिटीजनशिप, डिसेंट्रलाइजेशन, नेशनल यूनिटी। जो शिक्षा भी हम बच्चों को प्रदान कर रहे हैं उसमें के अंदर अंतर्राष्ट्रीय भावना, मतलब सारे विश्व को जो है एक घर माना जाए, अच्छे नागरिक बनने की बच्चों को प्रेरणा दी जाए, उनका संपूर्ण विकास, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, उनकी जो है सर्वांगीण विकास, इससे संबंधित शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए।
और जो है राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, नेशनल यह यूनिटी की बात करते हैं। प्रजातंत्र जो शिक्षा है, प्रजातंत्र जो है देश में सभी निवासी वास करते हैं, तो एकता जो है वो एक सूत्र में बांधे रखती है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों के लोग जो है रहते हैं, उनकी डिफरेंट उनकी अलग अलग विचार है, उनकी संस्कृति अलग है, तो ऐसा मतलब होना चाहिए कि जो शिक्षा है वो सभी को एक सूत्र में बांधे। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया कि जो है अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा संघ ने प्रजातंत्रीय शिक्षा की विशेषताओं के बारे में जो है अपने कुछ विचार प्रस्तुत किया है, किए हैं, वो इस प्रकार से हैं। देखिए, जो हमारी एजुकेशन है वो वेलफेयर ऑफ ऑल, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, रिस्पेक्ट द बेसिक सिविल लिबर्टीज, देन प्रमोट इकोनॉमिक, पोलिटिकल एज वेल सोशल कंडीशंस। उसके बाद बात करते हैं राइट टू डिटरमाइन द पर्पस एंड द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, देन फेवर डेमोक्रेटिक मेथड्स एंड यूजेस इंटेलिजेंसी ऑफ ऑल। मीन्स जो है यूएसए ने अपने जो है विचार प्रस्तुत किए हैं कि डेमोक्रेटिक जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर इस तरह के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए जिसके अंदर जो है रिस्पेक्ट, उसके बाद ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस, ऑक्यूपेशन, एफिशिएंसी, एफिकेसी और जो है सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को महत्व दिया जाए। ठीक है जी, ये था हमारा कुछ मान्यताएं कि डेमोक्रेटिक जो एजुकेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी का क्या महत्व है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, नंबर 1 ये क्या करती है, व्यक्ति के गौरव को का सम्मान। मीन्स हर डेमोक्रेटिक जो है लोकतंत्र है उसके अंदर हर व्यक्ति का जो है एक रिस्पेक्ट है, हर व्यक्ति की अपनी जो है इज्जत है, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, रंग का हो, जाति का हो, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो है वो इक्वल है। उसके बाद है सामाजिक न्याय की भावना, सभी के साथ न्याय होना चाहिए, कोई भी कंसेप्ट न रखा जाए जिसमें जो है दो पक्षों के बीच में जो है भेदभाव आ जाए। उसके बाद है सहनशीलता, जैसे कि हमने बात की सहनशीलता। उसके बाद है स्वतंत्रता और समानता, देश के प्रति प्रेम, परिवर्तन में विश्वास और धार्मिक विश्वास के अनुसार परिवर्तन। क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो डेमोक्रेसी है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के लोगों के द्वारा जो चुना गया एक जो है मतलब एक इन्वायरमेंट इस तरह का प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर जो है मनुष्य की सभी भावनाओं का, जिसके अंदर सहनशीलता भी आ गई, न्याय भी आ गया, धार्मिक स्वतंत्रता भी आ गई, शैक्षिक अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई, ये सब कुछ जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई संपत्ति है, प्रकृति है, झीलें, नदियाँ, नहरें, कुछ भी है तो वो सभी का इक्वल है, सभी की सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि इन सब का जो है इन सबको अपनी वो समझते हुए इन चीज़ों की जो है देखभाल करना मनुष्य का फ़र्ज़ बनता है। और किसी भी स्थान पर रहकर किसी भी धर्म को अपनाकर जो है अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मनुष्य जो है स्वतंत्र है। तो ये था हमारा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि डेमोक्रेसी और शिक्षा के बारे में। देखिए, डेमोक्रेसी और एजुकेशन हो गए, डेमोक्रेसी और शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी और शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए। प्रजातंत्र एवं शिक्षा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं इस बात को। प्रजातंत्र कई तरीकों से शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा प्रजातंत्र को प्रभावित करता है। दोनों एक दूसरे के एक इसी के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो क्या है, जो मुख्यतः संयुक्त जीवन का एक तरीका जुड़ा हुआ संप्रेक्षित अनुभव है। अमेरिकन जो एसोसिएशन है वो क्या कहते हैं कि प्रजातंत्र में शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति की जानकारियाँ, रुचियाँ, आदर्श, आदतों, शक्तियों का विकास करना चाहिए। जहाँ यह अपना स्थान खोज लेगा वहीं पर जो है उसके जो उच्चतम लक्ष्य है उनको प्राप्त करने में वह स्वयं ही प्राप्त कर लेगा और समाज भी उसकी जो है सहायता करेगा, समाज उसे एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता प्रदान करेगा। तो क्या है, इससे क्या होगा कि मनुष्य जो शिक्षा अच्छी ग्रहण करेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जो उसके सर्वोत्तम गुण हैं, जो भी उसको अच्छा बनना है, जो उसके सर्वांगीण विकास है, उसके सर्वोत्तम गुण हैं, उनको वो और अधिक जो है विकसित कर पाएगा। तो इस दौरान जो है कुछ शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। नंबर 1 बात करते हैं, व्यक्ति को अच्छे नागरिक बनाना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के अंदर समझ बूझ पैदा करना और उनको अच्छा नागरिक बनाने के लिए उनके अंदर प्रेरित करना, उनको उनके अंदर उचित गुणों का विकास करना।
प्रत्येक व्यक्ति को सहयोगपूर्ण बनाने में सहायता प्रदान करना। नेतृत्व का नंबर 3 जो है नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, कॉन्फिडेंस पैदा करना कि अपने आप को जो है उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ उनके अंदर आ सकें। नंबर 4 आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं। मनुष्य को एक जो है अच्छा नागरिक, अच्छा चरित्रवान वाला नागरिक बनने के लिए उनको सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तियों को व्यावसायिक रूप से कुशल बनाना। कोई भी आप ऑक्यूपेशन अपनाएं उसमें आपको परफेक्शन जो है उस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो, अच्छे से आप नॉलेज गेन कर पाएँ और अपने जो है अर्निंग का आपका सोर्स बन सके। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर रखने में सहायता प्रदान करना। शिक्षा क्या करती है? हमारे तन मन धन तीनों को ही जो है रेगुलेट करती है, तीनों को ही जो है हमें बताती है कि हमने किस तरह से अपने मन को, अपने तन को जो है स्वस्थ रखना है और अच्छे विचार रखने हैं। ठीक है, तो स्वस्थ मन के अंदर ही हम सब जानते हैं, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यूँ कह लीजिए कि अगर हमारा मन अच्छा होगा तो हम जो है ऑल टाइम एक्टिव रहेंगे, अपने सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। उसमें हमारे भोजन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा भोजन हम करेंगे वैसे ही हमारी सोच होगी, वैसे ही हमारी जो है भावनाएं आ जाती हैं। एक व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना, ये थे हमारे शिक्षा के कुछ उद्देश्य। उसके बाद बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के कुछ उद्देश्य किस किस तरह से होने चाहिए। नंबर 1 प्रजातंत्रीय डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। इसमें क्या है? मीन्स प्रजातंत्रीय नागरिकता का विकास। स्पष्ट चिंतन होना चाहिए, लिखना व बोलना होना चाहिए, समुदाय में रहने की कला आनी चाहिए, उत्तम रुचि पैदा करने की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उत्तम रुचि पैदा करे, कला शिल्प आदि के क्षेत्र में महत्व, नए विचारों को ग्रहण करना, उनको अपनाना और जो है उन्नति के लिए अग्रसर होना और सच्ची देशभक्ति। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनलाइजेशन एफिशिएंसी, यानी कि व्यवसाय कुशलता का सुधार। यह माध्यमिक शिक्षा के आधार पर शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं। नंबर 1 प्रजातंत्रीय नागरिकता का विकास। नंबर 2 व्यावसायिक कुशलता का सुधार। इसमें क्या आएगा? कार्य के प्रति जो अपना एटीट्यूड है, वो दृष्टिकोण है, वो नया रखें और पॉजिटिव रखें। देन टेक्निकल एफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद स्वनिर्भरता, यानी कि खुद की सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व का विकास। रचनात्मक शक्तियों का विकास, मनुष्य के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, रचनात्मक शक्तियों का विकास, सर्वोत्तम रुचियों का विकास, कला शिल्प संगीत और को पाठ्यक्रम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो है देना चाहिए। देन है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व की भावना जो है उसका विकास होना चाहिए ताकि देश के अंदर अच्छे नए यूँ कह लीजिए कि सशक्त नेता जो है उनको इस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप कर सके और उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ उनके अंदर आ सकें। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फीलिंग्स। अब यहाँ से हमारा अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। देखिए, कोई भी राष्ट्र जो है या कोई भी मनुष्य वो अकेला नहीं रह सकता, अकेले रह के वो ग्रोथ नहीं कर सकता, उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। तो हम सभी को एज ए इंडिविजुअल और एज अ जो है कंट्री की बात करें तो सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि अपना विकास हो और दूसरों का भी विकास जो है परस्पर मिलजुल कर रहने की भावना का विकास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम करिकुलम हमारा किस तरह का हो। करिकुलम जो है ब्रॉड बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, उसके अंदर सभी जो है सब्जेक्ट्स है उनको जो है स्थान दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है मीन्स बच्चों को हर चीज़ की नॉलेज हो, हर क्षेत्र में वो अपडेट रहे। देन सेकंड पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारा जो टाइम टू टाइम इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टाइम टू टाइम हम जो है नई चीज़ों को ऐड करते रहें और जो है मतलब जैसे ही हमारे सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे हमारे समाज की मांग है, उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों में बदलाव होना और फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आवश्यकता के अनुसार इनको चेंज करता रहना चाहिए। देन है विद्यार्थियों की आवश्यकता व आकांक्षाओं व जीवन से संबंधित। अब जो भी करिकुलम हम बना रहे हैं वो इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारी प्रेजेंट में फ्यूचर में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उन सब्जेक्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा महत्व, उन विषयों को अधिक से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है हमें सरकार है जब वो पाठ्यक्रम का निर्माण करती है तो वो इस तरह से बच्चों की हेल्प करे कि फ्यूचर के लिए वो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ।
देन एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड जो है करिकुलम। अब है विज्ञान के अंदर फिजिकल हो गया, मींस साइंस साइड, कॉमर्स साइड एंड आर्ट साइड के अंदर जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को जो है इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए और बच्चों को जो इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड टीचर, किस तरह का जो है अध्यापक होना चाहिए। डेमोक्रेसी एंड टीचर्स हो गई, शिक्षण विधियाँ हो गई, लेटेस्ट टेक्निक्स होनी चाहिए, टेक्निक्स को अपनाना चाहिए, कंप्यूटराइजेशन है आजकल तो वैसे भी। फिर है डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन, जो है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाना चाहिए और जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है बच्चों की हेल्प करे, टीचर्स की हेल्प करे, नई नई जो टेक्निक्स हैं उनको स्कूल में यूज़ किया जाए और स्कूल के डिसिप्लिन को मेंटेन रखा जाए और जो टीचर है वो उनका दार्शनिक हो गया, मेंटर्स हो गया, गाइड हो गया, फ्रेंड हो गया, सभी के सभी जो है मींस अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ बच्चों की पर्सनैलिटी को भी टीचर जो है डेवलप करने में उनकी हेल्प करे। ये था हमारा आज का टॉपिक, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी से क्या अभिप्राय है, उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं और डेमोक्रेसी और एजुकेशन दोनों आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, जनता के द्वारा बनाया गया शासन है जिसमें कि लोगों को फैसिलिटी, लोगों की सुविधाओं के लिए या उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए, इन शॉर्ट वर्ड हम कह सकते हैं कि लाइफ को ईजी बनाने के लिए सरकार जो है कुछ बदलाव करती है जिससे कि व्यक्ति अपना और अपने देश का जो है संपूर्ण विकास करे। वहीं पर हर जो है नागरिक का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने विकास के साथ साथ अपने देश की उन्नति के लिए भी ध्यान रखे, उसके लिए भी अग्रसर हो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।